प्रीवियस वीडियो में हमने 1H NMR ऑफ मेटल हाइड्राइड के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया था वहाँ पे। तो हमने जो भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो साइड में तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो उसके जो भी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसको आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड हैं, जो हमारा था क्या 1H NMR ऑफ मेटल हाइड्राइड क्लस्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ, फाइंड द NMR की जगह यहाँ पे कर लीजिए फाइंड द 1H NMR, find the 1H NMR spectra of RHRH CN5 3-। ठीक है, तो हमारे पास ये मेटल हाइड्राइड दिया है। ठीक है, जो यहाँ पे मेटल है वो हमारा रोडियम है। रोडियम की जो आई वैल्यू होती है हमने यहाँ लिख दी है, मे भी एग्जाम में ना दे तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ आई की जो स्पिन वैल्यू होती है यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू वो क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यानी ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, RH ये डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद CN एंड CN और एक CN और है, 5 CN है। ठीक है, चार्ज आप रखिए चाहे ना रखिए, हम चार्ज को यहाँ प्रेफरेंस नहीं है कोई भी, तो हम चार्ज को नहीं रख रहे हैं। ठीक है, केवल हमें स्ट्रक्चर से मतलब है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। ठीक है, ऑक्टाइड डोल्टाइड। अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिव न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, ठीक है, पहला क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिटेल लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे एक्टिव न्यूक्लियाई की बात करते हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, जो हमारा मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है इसमें एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से, एक हमारा 1H एक्टिव है यानी हाइड्रोजन वाला, ये हमारा एक्टिव है। ठीक है, हाफ स्पिन के साथ, और हमारा क्या RH है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन वाले इनएक्टिव कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रा नहीं आया था, तो ये मान लिया जाता है कि ये हमारे क्या है, इनएक्टिव है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट देखना है कनेक्टिविटी, ये मेटल हमारा एक्टिव है, ये और ये हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि जो H है 1H, ठीक है, तो यहाँ पे N कितना है, 1 ही है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जितने नंबर ऑफ मेटल है। ठीक है, या एटम्स है, और हमारी आई वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो एक तो ये एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है, RH का है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, RH का एक्टिव न्यूक्लियाई। यहाँ भी RH कितने हैं, 1 ही है, तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, I कितना है, हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी का भी NMR निकालते हैं, ठीक है, सपोज करिए हमने 1H NMR निकालना है, यहाँ पे क्या पूछा गया, 1H NMR, तो जिसका NMR निकालना होता है उसका N और I की वैल्यू नहीं लेते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। उससे इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई जो होता है यानी उससे अटैच, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है 1H NMR। ठीक है, तो 1H NMR की N और I की वैल्यू हम नहीं लेंगे, एक्टिव तो है मगर इसकी N और I की वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे। जब मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे यानी स्प्लिटिंग निकालेंगे तो हम किसकी हमेशा कंसीडर करते हैं, जो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के से इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई कौन सा है, आपका RH है, रोडियम का है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी में, वो किसकी लेंगे, RH की लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी हम नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी यानी इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। ठीक है, M से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या होता है, 2, सबको पता होगा NMR में 2Ni+1। ठीक है, तो अब किसका Ni लेंगे, हम किसका Ni लेंगे, RH का, क्योंकि हमें तो 1H निकालना है, जिसका निकालना होता है उसका Ni नहीं लेते हैं, जिसका जो उससे इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई होता है उसका क्या लेते हैं, N और I लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 × N कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 × I कितना है, RH का हाफ। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ +1। ठीक है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 + 1 यानी
2 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा, डबलेट आएगा, ठीक है, 2 यानी डबलेट प्राप्त होगा। देखिए अब इसमें क्या है, बहुत तरह से स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, तो हम आपको दोनों तरीक़े से बताएंगे। एक होता है ट्री डायग्राम। क्या होता है, ट्री डायग्राम। तो हम पहले ट्री डायग्राम देखते हैं इसका, ट्री डायग्राम, ठीक है। देखिए इसमें कैसे बनाया जाता है, हमें किसका निकालना है, 1H का, ठीक है। मगर 1H का है तो हम क्या करेंगे, ये हमने बना लिया 1H के लिए, ठीक है। ये क्या है, सिंगल लाइन है, ये 1H है। अब क्या करेगा, ये 1H का जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये किससे इंटरेक्ट करेगा, RH वाले से। जब इन दोनों के बीच कपलिंग होगी, ये कितने बॉन्ड कपलिंग हो रही है, H और RH के बीच में कितने बॉन्ड है, एक ही तो बॉन्ड है, तो इसे बोला जाता है क्या, 1 बॉन्ड कपलिंग। तो यहीं पे हम बता दें आपको कि मेटल हाइड्राइड का जब भी हम 1H NMR निकालेंगे तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड कपलिंग ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो कपलिंग है कितनी है, अगर इन दोनों इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई के बीच की बॉन्ड की बात की जाए तो 1 है, तो इसको बोलते हैं 1 बॉन्ड कपलिंग, ठीक है, 1 बॉन्ड कपलिंग, ठीक है। तो ये जो कपलिंग होगी इससे क्या होगा, इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डबलेट, यानी 2 में। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 लाइंस में। तो ये हमारा किस में ब्रेक हो रहा है, 1 and 2, यानी किससे मतलब कैसे ब्रेक हुआ, इंटरेक्शन बिटवीन, यानी कि जे दिखा लें कपलिंग, जे किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, कपलिंग। तो जे किसका, H एंड RH के बीच की। तो इन दोनों की कपलिंग की वजह से हमें क्या मिला, डबलेट मिला, यानी कि हमें कितनी मिली, 2 लाइंस मिली, ठीक है। अब देखिए हम ग्राफ में आपको दिखा देते हैं, ये हमने बनाया NMR का, ठीक है। आपको पता है कि TMS के रिस्पेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 होता है, ये हमारा क्या होता है, TMS। और हमने बताया था कि मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होता है, निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निगेटिव डेल इन ppm में जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डबलेट मिल जाएगा, एक ये मिलेगा आपको, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, ये हमारा क्या हो गया, डबलेट। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, डबलेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ ये देखा गया जो इसका जो वो होता है 1H NMR केमिकल शिफ्ट होती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हमें इसको दिखाना है तो हम क्या लेते हैं, मिडिल से लेते हैं। जैसे ये डबलेट है, ठीक है, तो हम इसका अगर दिखाना चाहें कि हमारी निगेटिव में कितनी वैल्यू है तो उसको मेज़र कैसे करेंगे, यहाँ से लाइन डाल देंगे। देखिए ये हमने डाला 20 से, ठीक है, डबलेट के 20, ये यहाँ पे आई, ये जो वैल्यूज़ मिली है, ठीक है, ये वैल्यू कितने पे मिलती है हम लोगों को, -10.6 ppm पे आती है। जो हमारा डबलेट आया है ये हमारा कितने पे, -10.6 पे, एक ही लाइन मिलेगी, ठीक है। वो हमारा क्या है, डबलेट फॉर्म में मिलेगा, मल्टीप्लिसिटी उसकी क्या है, डबलेट है, ठीक है। तो ये जो 1H NMR है इसके केमिकल शिफ्ट कितने पे आती है, -10.6 पे। तो हमें 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने होते हैं। पहला हमें क्या करना था, बहुत ही अच्छा होता है अगर आप उसकी ज्योमेट्री जानते हो तो हम इसको बना लेंगे, ठीक है। उससे ये पता चल जाएगा कि कपलिंग कैसी हो रही है। यहाँ पे 1 बॉन्ड कपलिंग हो रही है, जिसका NMR निकालना होता है उसकी NI वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, उससे इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई की वैल्यू को लेते हैं, N और I की। यहाँ 1H निकालना था तो H की NI की वैल्यू हमने नहीं ली, हमने किसकी ली, रोडियम की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई इस रोडियम के न्यूक्लियाई की हाफ स्पिन से इंटरेक्ट करेगा और क्या देगा हमारा, 2Ni+1। तो N कितनी है रोडियम की, 1, ठीक है, और स्पिन कितनी है, हाफ। तो इसको हम रख के 2Ni+1 से निकाल लिया डबलेट। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमारा 1H का है तो ये सिंगल लाइन आ गई, उसके बाद 1H का इंट्रैक्शन किससे हुआ, RH की हाफ स्पिन से, ठीक है। हाइड्रोजन की स्पिन की कपलिंग रोडियम की कपलिंग से हुई, तो उससे हमें क्या मिल गया, डबलेट मिल गया, यानी 2 लाइन मिल गई। और जो केमिकल शिफ्ट आएगी, अगर सपोज आपको वैल्यू नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं, बस आप क्या करिए, निगेटिव में जाएगी। तो यहाँ क्या क्या कंक्लूजन निकला, पहला जो कंक्लूजन इसको देख के लग रहा है वो क्या लग रहा है कि हमारी जो डेल वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव में है। और डेल वैल्यू निगेटिव हमारा क्या इंडिकेट करती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें क्या होगा, MH बॉन्ड होगा। अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहाँ हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, 1 बॉन्ड कपलिंग है, 1 बॉन्ड कपलिंग है, ठीक है। और टोटल लाइंस कितनी मिली, यहाँ पे जो टोटल लाइंस आएंगी, ठीक है, टोटल लाइंस वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो ये हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निकला है इन द 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ HRH
CN5 3-, ठीक है। तो आप इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये पहला था एग्जांपल, इसमें हमने डिटेल में बताया। अब आगे हम इसको जल्दी से करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में, ठीक है। तो अभी आप इसको समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, ठीक है। ये है फाइंड द 1H NMR स्पेक्टर ऑफ HMnCO होल 5। तो सबसे पहले हम क्या देखते थे, ज्योमेट्री बना लो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाता है, मगर हम चाहते हैं कि ज्योमेट्री के थ्रू ही हो, आपको पता रहे, ठीक है। तो ये हो गया Mn, ठीक है, CO एंड CO, ठीक है। तो ये हमारी ज्योमेट्री हो गई इसकी। एक CO और है, इसको भी लगा देते हैं, ठीक है। CO इनएक्टिव है, कार्बन भी इनएक्टिव है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे इनएक्टिव कंसीडर है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो डायरेक्ट अटैच बॉन्ड है क्या है, Mn से हाइड्रोजन है। तो हमने आपको पहले बताया है यहाँ भी दो एक्टिव न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई एक्टिव कौन सा है, हमने कंसीडर किया ये वाला एक्टिव है, ठीक है, ऑफ से, ठीक है, हम क्या है स्पेक्ट्रा में है, ठीक है। और एक हमारा क्या Mn का है, ठीक है। अब क्या होगा, 1H NMR निकाल रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन का तो Ni लेंगे नहीं, केवल किसका लेंगे, Mn का लेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटी पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, 1H NMR की मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी M, ठीक है। तो M के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले ये देख लेते हैं। हमें चाहिए होगा Mn की स्पिन वैल्यू। तो हमारी जो Mn की होती है, हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, Mn की कितनी होती है 5/2, इसीलिए कहते क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया हो, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ही Mn है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 5/2। तो हमें इस न्यूक्लियाई को लेना है क्योंकि H को तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई को लेते हैं, जिसका NMR निकालना होता है उससे इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई को लेंगे, तो इसकी N और I की वैल्यू लेंगे। तो मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं, 1H NMR में कितनी हो जाएगी 2Ni + 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 × N कितने Mn 1 है, इंटू स्पिन क्या है, अब की बार I क्या है 5/2 प्लस, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 1, ठीक है, कैंसिल कर लो। तो टोटल कितना आया लाइन, यहाँ पे जो लाइन आई है वो कितनी आई 6, यानी कि हमारा क्या है सेक्सटेट आया है, ठीक है। और यहाँ जो रेशियो देखा गया इसका, जो सेक्सटेट था उसका रेशियो जो देखा गया, ठीक है, सेक्सटेट का जो रेशियो यहाँ पे देखा गया, इस 6 लाइन का जो रेशियो आया, रेशियो जो देखा गया वो हमारा देखा गया 1:5:10:10:5:1, ठीक है। अब हम इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है 1H NMR है, तो 1H का कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, Mn के साथ कपलिंग करेगा, कौन सी कपलिंग होगी, 1 बॉन्ड कपलिंग, क्योंकि इन दोनों के बीच कितने बॉन्ड है, 1 ही बॉन्ड है। तो यहाँ जो कपलिंग होगी वो क्या होगी, 1 बॉन्ड कपलिंग होगी, 1 बॉन्ड कपलिंग होगी, ठीक है। तो अब 1 बॉन्ड कपलिंग करेगा तो क्या होगा, अब की बार क्या होगा, जब भी कपलिंग किया है तो किस में आ गया, सेक्सटेट में ब्रेक होगा। तो देखिए सेक्सटेट को कैसे बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6। तो हमारा ये 6 किस वजह से आई है, कपलिंग बिटवीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड Mn न्यूक्लियाई। तो इन दोनों की कपलिंग की वजह से हमें क्या मिला है, सेक्सटेट मिला है। इसका रेशियो कितना आया हमारा 1:5:10:5:1, ठीक है। अब हम स्पेक्ट्रा में देख लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है TMS है। हम जानते हैं अगर मेटल हाइड्राइड्स होता है तो निगेटिव केमिकल शिफ्ट आती है, तो यहाँ जो डेल की वैल्यू आएगी ppm में वो निगेटिव आएगी, ठीक है। और हमारा कैसा होता है मिलेगा, इस रेशियो में 6 लाइन आएंगी 1 5 10 10 5 1, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए 1 5 10 10 5 1, तो इस तरह का कुछ हमें
यहाँ पे NMR देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ से अगर डाल देते हैं लाइन, तो इसकी वैल्यू देखी गई कितने पे आती है, -7.5 ppm पे आती है। ठीक है, सक्सटेट आती है। जो आपकी लाइन मिलेगा हाइड्राइड की, जो केमिकल शिफ्ट मिलेगी वो कितने पे मिलेगी, -7.5। इसमें क्या है, आपका जो आपकी स्पिन वैल्यू है वो क्या है, 5/2, यानी कि ये न्यूक्लियाई क्या है, हाफ स्पिन से ज़्यादा है, कॉर्डोपोल न्यूक्लियाई है। ठीक है, हमने बताया था कॉर्डोपोल न्यूक्लियाई के केस में क्या होता है कि जो हमारा स्पेक्ट्रा होगा वो क्या होगा, ब्रॉड होगा। जो स्पेक्ट्रा आएगा वो क्या आएगा, ब्रॉड आएगा। तो ये कॉर्डोपोल न्यूक्लियाई के केस है, तो स्पेक्ट्रा हमारा ब्रॉड आएगा। मगर यहाँ में ध्यान देने वाली बात क्या है कि लाइन कितनी आएंगी, वो कितनी आएंगी, 6 लाइन आएंगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, पहला कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है। वो क्या इंडिकेट करती है कि MnH बॉन्ड होगा, कोई ना कोई डायरेक्ट बॉन्ड होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, 1 बॉन्ड कपलिंग है, जैसे हमने बताया आपको। ठीक है, ये आपको याद रखने ये सब पॉइंट, मतलब कि हमें इसी तरह चलना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, ठीक है, या तो याद रखिए या तो नहीं, निगेटिव में कितनी आई, -7.5 ppm। ठीक है, ये है। और रेशियो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो रेशियो है वो कितना है, और टोटल लाइन जो मिली है वो कितनी मिली है, टोटल लाइन जो हमें मिली है वो कितनी मिली है, 6 लाइन मिली है, विद द इंटेंसिटी रेशियो 1:5:10:5:10:5:1। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ HCO, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, CO का होल 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ज्योमेट्री बना लेते हैं, स्ट्रक्चर। देखिए HCO कोबाल्ट से अटैच है। ठीक है, CO ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर बेस पिरामिडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई, कार्बन और ऑक्सीजन तो एक्टिव है नहीं। यहाँ पे कौन कौन से हमारे 2 एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन एक्टिव है और दूसरा क्या है, कोबाल्ट एक्टिव है। और कोबाल्ट का जो आई होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट का जो स्पिन वैल्यू होती है, ठीक है, आई की वैल्यू जो होती है इसकी, वो हमारी होती है 7/2। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। ठीक है, तो अब हमें 1H NMR निकालना है, तो इसका तो लेंगे नहीं है Ni की वैल्यू, हम किसकी लेंगे, कोबाल्ट की। तो I की वैल्यू कोबाल्ट क्या हो गई, I की वैल्यू होगी 7/2 और N कितना हो गया, एक ही है कॉम्प्लेक्स में मेटल। ठीक है, कोबाल्ट, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम सीधा क्या निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिसिटी जैसे निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिसिटी। तो इसका क्या फार्मूला हमने बताया था आपको, 2Ni+1। तो कितना है आपका, N 1 है, I की वैल्यू कितनी है कोबाल्ट की, 7/2 है। ठीक है, और +1 है, यानी कि हमारा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8 लाइन्स। ठीक है, अब देखिए इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं। ट्री डायग्राम क्या होगा, वैसे ही 1H NMR है। ठीक है, तो 1H की लाइन आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी कपलिंग किससे होगी, 1H की स्पिन की कपलिंग हमारी होगी कोबाल्ट की स्पिन से। तो कितना आ जाएगा, 8 लाइन्स आएंगी। तो 8 लाइन्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो कपलिंग होगी J, ठीक है, 1 बॉन्ड कपलिंग यहाँ भी होगी। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, H का और CO के बीच की कपलिंग। ठीक है, 1 बॉन्ड कपलिंग है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ जो कपलिंग है वो कितनी है, 1 बॉन्ड कपलिंग, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एक ही बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेन चीज़ क्या है, अब हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, TMS के रिस्पेक्ट में होगा, आपको बताया था। ठीक है, यहाँ निगेटिव में जाएगी ppm में, क्योंकि मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है। ठीक है,
जो आया यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिला वो कैसा मिला, 8 लाइंस। तो देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ ऐसा करके हमें 8 लाइन यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से हम लाइन डाल देंगे यहाँ से। तो ये जो वैल्यूज़ आई यहाँ पे, ठीक है, 1H NMR की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो हमारी यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई 10-10.7 ppm पे, क्योंकि क्या है मेटल कार्बन। जो ये प्रूफ कर रहा है क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, डेल की वैल्यू है, वो निगेटिव है। वो क्या प्रूफ कर रही है कि यहाँ पे क्या है, HCO बॉन्ड है, ठीक है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है, और क्या है 1 बॉन्ड कपलिंग है, ठीक है। और टोटल लाइंस कितनी मिली, टोटल लाइंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, वो कितनी मिली, 8 लाइंस मिली। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है कि 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ HCO का होल फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है, तो कितनी होती है, 8 लाइंस पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ HV, ठीक है, ये हमारा वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है HVCO5 तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। HVCO ऑक्टेडल टाइप है, CO, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्रीज है। अब यहाँ भी क्या है, हमारी 1 बॉन्ड कपलिंग है, ठीक है। तो हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, ये हाइड्रोजन एक्टिव है हाफ स्पिन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन की स्पिन सबको पता है हाफ स्पिन होती है, ठीक है। तो ये एक एक्टिव हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया इसका। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वेनेडियम है, ठीक है, इसकी जो आई वैल्यू होती है, ठीक है, ये कितनी होती है 7/2 होती है, और एन की वैल्यू एक ही है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1H NMR निकालना है। तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लिसिटी में, एन और आई की, वेनेडियम की, ठीक है। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं मल्टीप्लिसिटी या इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है, वो कंफ्यूज मत होना, स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी में क्या हो जाएगा, वही फार्मूला फिर से 2ni+1, 2 × n कितना है 1 है, ठीक है, और आपका i कितना है 7/2 + 1, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, फिर से कितनी आ गई हमारी 8 लाइंस, इसमें भी हमारी 8 लाइंस है, ठीक है। तो 8 लाइंस को वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। 1H NMR है, ट्री डायग्राम पहले बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन की स्पिन की इंट्रैक्शन किसके साथ होगा, वेनेडियम की स्पिन के साथ। तो हमें कितनी लाइंस मिलेंगी 8, तो 8 को वैसे ही बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारी 8 लाइन यहाँ पे मिली, किस वजह से मिली है 8 लाइंस, जो हमारी ये 8 लाइंस आई हैं, 8 लाइंस यहाँ पे मिली है, किसकी वजह मिली, कपलिंग बिटवीन 1 बॉन्ड कपलिंग, ठीक है, 1 बॉन्ड कपलिंग बिटवीन H एंड V, ठीक है, इन न्यूक्लियाई की वजह से हमें यहाँ पे मिला है। देखो अब यहाँ पे हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये भी निगेटिव शिफ्ट आएगी, ऑब्वियसली मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है, तो जो हमारा हाइड्रोजन की शिफ्ट आएगी, केमिकल शिफ्ट, वो किस में आएगी, निगेटिव वैल्यू में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ देखा गया है, ठीक है। 8 लाइन्स आ रही, लगभग 1:1 के उसमें आएंगी, ठीक है। तो आपको ये देखा गया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला तो निगेटिव केमिकल शिफ्ट है, ठीक है, तो डेल वैल्यू जो होगी वो निगेटिव में होगी। वो क्या इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे क्या है, H वेनेडियम बॉन्ड है डायरेक्ट, ठीक है, HV बॉन्ड है, ठीक है, और कितनी बॉन्ड कपलिंग है, 1 बॉन्ड कपलिंग है। और टोटल नंबर जो पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, 8 लाइंस यहाँ पे मिलती हैं, लगभग सेम इंटेंसिटी की आती है। यहाँ पे हम इंटेंसिटी लेते हैं, ठीक है, तो जो लाइंस यहाँ पे मिलेंगी वो हमें क्या मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेट सेम इंटेंसिटी की मिलती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस केस में हमारा क्या है,
8 लाइंस मिलती हैं। आप शॉर्ट ट्रिक में भी निकाल सकते हैं, सीधा यहाँ पे देखिए 7/2 होती है, एक न्यूक्लियाई है तो 8 लाइंस आ गई। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि कितनी लाइंस होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ HRHPMe2O Cl, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, तो ड्रॉ कर लीजिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। HRH इससे यहाँ से कनेक्ट है, OPMe2 इधर, फिर OPMe2 इधर भी OPMe2 और इधर भी OPMe2। इसको हम बना लेते हैं, हमारा स्क्वायर ऑक्टाइडल है एक्चुअली। हम ड्रॉ कर लेते हैं पूरा RH और यहाँ पे हो गया हमारा Cl। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा हाइड्रोजन है ये एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसकी आई वैल्यू कितनी है, जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की जो आई वैल्यू है ये कितनी, ½ है। तो पहला तो एक्टिव न्यूक्लियाई ये हो गया। दूसरा एक्टिव न्यूक्लियाई हमारा क्या है, रोडियम है, ठीक है, RH, इसकी भी आई वैल्यू कितनी है, 1/2 यानी ½ ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा कौन सा एक्टिव है, ये जो फास्फोरस है 31 फास्फोरस, ये हमारे क्या है, एक्टिव है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरस जो है 31, ये भी, इसकी भी आई वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ½ होती है, यानी कि सबकी क्या है, ½ यानी ये पास्कल ट्रायंगल फॉलो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जो आपका हाइड्रोजन एक्टिव, ये सबसे पहले किससे कपलिंग करेगा, RS से, तो इसकी स्पिन और इसकी स्पिन कपलिंग करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये किसको क्या बोल था हमने, 1 बॉन्ड कपलिंग, क्योंकि दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो इसे बोलते थे 1 बॉन्ड कपलिंग, ठीक है। मगर आप जैसे ही हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन और जो फास्फोरस है इसके बीच में कितने बॉन्ड की कपलिंग है, तो हम इसको बना लेते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। देखिए इसको बनाइए, H, उसके बाद RH, ठीक है, RS से लगा हुआ है हमारा, RS से हमारा लगा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है, इससे लगा हुआ है हमारा फास्फोरस जो हमारा एक्टिव है। तो हमारा एक ये एक्टिव हमने बताया, एक ये ऑक्सीजन एक्टिव नहीं होता, एक ये। तो यहाँ पे देखिए गिने कितने बॉन्ड कपलिंग है, देखिए हाइड्रोजन रोडियम के बीच में 1 बॉन्ड कपलिंग होगी, ठीक है। अब देखिए 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और फास्फोरस की कपलिंग की बात करें, ठीक है, तो इसकी कपलिंग कितनी होगी, 3 बॉन्ड कपलिंग होगी। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 3J, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3J, ठीक है, और H और P, यानी इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच में कितने बॉन्ड कपलिंग है, 3 बॉन्ड कपलिंग, जबकि रोडियम और हाइड्रोजन के बीच में कितनी है, 1J, H और RH। अब जो पास होगा उस पर इफेक्ट ज़्यादा होगा कपलिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्प्लिटिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, RH की स्पिन की वजह से। तो हाइड्रोजन जब RH की स्पिन से इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, अब RH हमारा 1 है तो हम मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही फार्मूला लिखो, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल में स्प्लिटिंग बोलते थे, ठीक है, स्प्लिटिंग क्या पैटर्न होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, 2Ni+1। हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिसका हमें NMR निकालना होता है, ठीक है, उसकी N और I की वैल्यू नहीं लेते, यानी हाइड्रोजन की नहीं लेंगे, उससे इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई, तो उससे 2 न्यूक्लियाई इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक क्या कर रहा है, रोडियम इंटरेक्ट कर रहा है और एक क्या कर रहा है, फास्फोरस कर रहा है। तो पहले कौन करेगा, 1 बॉन्ड कपलिंग वाला, तो हम पहला वाले पे अप्लाई कर लेते हैं। तो पहला क्या हम लिख सकते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन R एंड H एंड RH, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी स्प्लिटिंग होगी, करके देख लीजिए कितनी होगी, 2Ni+1, ठीक है। आपको पता है 2N कितना है, यानी कि किसका लेंगे, RH का लेंगे, तो RH कितने हैं,
RH का हमें लेना है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और I की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, I की वैल्यू हाफ हो गई, प्लस 1 हो गई, कितना आपका आया कैंसिल आउट हो गया 2 आया, यानी कि ये क्या आया हम डबलेट, 2 मतलब डबलेट में स्प्लिट होगा, ठीक है। तो जब हम इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो हमें किसका करना है 1H NMR का, तो यहाँ लिख लिया 1H, ठीक है। अब सबसे पहले कपलिंग किससे हुई RS से, तो हमें क्या मिल गया डबलेट मिल गया। ये किसकी वजह से मिला है 1 बॉन्ड कपलिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड RH, तो हमारा पहला मिल गया। इसके बाद क्या होगा सेकेंड क्या होगा इंट्रैक्शन बिटवीन H एंड फास्फोरस, ठीक है, यानी 31 फास्फोरस जो हमारा है, ठीक है। फिर से वही हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, स्प्लिटिंग या मल्टीप्लिसिटी जिसको हम बोलते थे, ठीक है, क्या हो जाएगी 2NI + 1। तो अब की बार क्या है यहाँ पे आपका फास्फोरस कितने हैं 4 हैं, और चारों फास्फोरस यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो 4 फास्फोरस हैं ऑल 4 फास्फोरस are in same environment, यानी कि ये सारे क्या इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी, P में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 है, ठीक है। I तो फिक्स है हाफ है, ठीक है। तो अब की बार N कितने 4 है 1 2 इस पे लगाइए 2 3 एंड 4। तो अब की बार क्या हो जाएगा 2 × N कितना हो जाएगा 4 × I की वैल्यू फिक्स है हाफ प्लस 1, यानी कि हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 5 को हम क्या बोलते थे क्विंटेट, इसको क्या बोलते हैं क्विंटेट। तो हम बोल सकते हैं कि अब देखिए क्या होगा फ्री डायग्राम। सबसे पहले हमारा RS से किया डबलेट, और ये डबलेट फिर जब ये हाइड्रोजन इस फास्फोरस से करेगा तो कितने में आए क्विंटेट। तो फर्दर जो डबलेट होते हैं, ये जो डबलेट बने ये फर्दर किस में आ जाएंगे क्विंटेट में आ जाएंगे। तो 1 देखिए कैसे बनाना है 2, ठीक है, 3 4 एंड 5, वैसे ही ये भी हो जाएगा 5 में 1 2 3 4 एंड 5। ये किसकी वजह से 3J 3 बॉन्ड कपलिंग 3J H एंड P, ठीक है, यानी 4P की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो रेशियो लास्ट में मिला हमको, ठीक है, वो कितना मिला 1 रेशियो, क्विंटेट का रेशियो क्या होता है 1 रेशियो, पास्कल में 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1। उसी तरह ये भी 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1। तो इसको क्या बोलते हैं देखो, 2 लैंग्वेज की तरह आ सकता है, या तो इसको हम बोल दे डबल क्विंटेट, ठीक है, डबल कितने क्विंटेट है, एक क्विंटेट ये है एक क्विंटेट ये है, तो इसको बोल सकते हैं डबल क्विंटेट, ठीक है। या फिर अगर टोटल लाइंस पूछी जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 10 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल लाइंस अगर पूछेगा तो 10। अभी कंक्लूड करेंगे, तो इसका स्पेक्ट्रा बना के देख लेते हैं हम 1H NMR का, ठीक है। 1H NMR का इधर इंटेंसिटी होता है आपका, ठीक है, इधर आपका क्या होता है केमिकल शिफ्ट, ठीक है, इसको डेल में करते हैं ppm, ठीक है, निगेटिव में होगी क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्ट इंट्रैक्ट है आपके, हमने पढ़ा चुका है आपको पीछे, ठीक है। तो आप देखिए 2 क्विंटेट बना लीजिए, कैसे बनाएंगे 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1, ठीक है, फिर 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1। तो ये कितने डबल क्विंटेट मिल गया आपको, ठीक है। 5 ये और 5 ये रेशियो, अगर इसी का यहाँ भी आप लिख सकते हैं ऐसे ही, किस तरह 1 रेशियो इस पे लिख लो 1 4, ठीक है, 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो अब देखो कंक्लूड कर रहे हैं, पूरे रिजल्ट को हम कंक्लूड कर रहे हैं। पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट कितने बॉन्ड कपलिंग है, अगर पूछ लिया जाए कितने बॉन्ड कपलिंग मैक्सिमम है तो यहाँ लिखोगे कितने तक है अप टू 3 बॉन्ड कपलिंग। पहला कंक्लूजन 1 बॉन्ड तो है ही, मगर अप टू कितने बॉन्ड तक है 3 बॉन्ड तक। ये आपकी कपलिंग जो हाइड्रोजन की फास्फोरस से हो रही है 3 बॉन्ड कपलिंग। अगर टोटल लाइंस पूछ लेता, टोटल लाइंस इसमें कितनी, यही सबसे ज़्यादा आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। टोटल लाइंस कितनी है इसमें, टोटल 10 लाइंस,
टोटल लाइंस की अगर बात की जाए तो 2 डबल क्विंटेट में है तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। या फिर आपका ऐसे आ सकता है कि स्पेक्ट्रा कैसा होगा, डबल क्विंटेट होगा। तो आपको इतने पॉइंट तो यहाँ ध्यान ही रखते हैं कि कितनी इसमें टोटल लाइंस है, कितने बॉन्ड तक कपलिंग हो रही है। तो 10 लाइंस आपकी हो गई और 3 बॉन्ड कपलिंग मैक्सिमम जा सकती है, 1 बॉन्ड तो है, ठीक है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से थोड़ा सा डिफरेंट है। केवल डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ 3 बॉन्ड कपलिंग थी और जो हमने प्रीवियस में किया था वहाँ 1 बॉन्ड थी, क्योंकि और कोई एक्टिव नहीं था। यहाँ फास्फोरस एक्टिव और सेम इन्वॉल्वमेंट में है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक। तो आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने कि टोटल कितनी लाइन्स आ रही हैं, या तो ये देगा एग्जाम्स में, ठीक है, टोटल लाइन्स, ठीक है, या फिर ये भी दे सकता है डबल क्विंटेट ऑप्शन। तो आपको दोनों ध्यान रखने, या तो डबल क्विंटेट ऑप्शन में हो सकता है या तो टोटल लाइंस करके कितनी आ सकती, 10 लाइंस। तो दोनों तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, चांसेस हैं कि आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कई सारी टेस्ट सीरीज में भी देखा है, ठीक है। देखिए क्या है, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इफ एक्चुअल एनएमआर इज गिवन अ क्विंटेट एट हाई फील्ड यानी अप फील्ड। देखिए अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा क्या है, जो Ni है वो हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल है, ठीक है। कितने से लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है, जिससे हमारा फील्ड जाएगा निगेटिव वैल्यू, ठीक है। और 4 किससे कनेक्ट है, POPET थ्राइस, ठीक है। तो हमारा कुल मिला के 5 लिगेंड से कनेक्ट है, माना जाए ये 5 लिगेंड से कनेक्ट है। तो हमें ये पता है कि अगर हमारा 5 लिगेंड है, सेंट्रल मेटल है, उसके अराउंड 5 लिगेंड है, तो जो 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, पहली जो पॉसिबल है वो हमारी क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, और दूसरी है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको हम बोलते हैं TBP। तो हम दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और दोनों के NMR स्पेक्ट्रा निकालेंगे, जिसका NMR स्पेक्ट्रा मैच कर जाएगा यानी क्या आ जाएगा, क्विंटेट, वही सही होगा स्ट्रक्चर। तो पहले हम दोनों के ज्योमेट्री देख लेते हैं 5 लिगेंड के साथ। तो पहले हम बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर वाली। तो स्क्वायर प्लेनर वाली कैसे बनाओगे, NiH, ठीक है, इससे यहाँ से कनेक्ट होगा OPET थ्राइस, ठीक है, फिर यहाँ से कनेक्ट होगा OPET थ्राइस, OPET थ्राइस, OPET थ्राइस। दिस इज स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। और हाइड्रोजन ऊपर है यानी पिरामिडल। तो पहली तो हमारी हो गई SP यानी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, पहली। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, TBP। तो TBP भी बना लेना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और सबको पता है Ni, ठीक है, 2 एक्सियल होते हैं, तो एक एक्सियल और एक एक्सियल, ये एक हाइड्रोजन एक्सियल पे रखा और एक यहाँ पे POPET थ्राइस। अब क्या बचा, 3 आपकी होती हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, तो एक इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल। तो अब कितना बचा आपके पास, 3 ही बचा है। तो OPET थ्राइस, OPET थ्राइस और OPET थ्राइस। तो ये क्या हमारा ज्योमेट्री हो गई, दिस इज, अगर हम इसको देखें, दिस इज अ ट्राइगोनल, ठीक है, एंड बाई पिरामिड। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, एक्टिव देख लेते हैं। देखो गिवन डाटा है, यहाँ देखिए Ni की नॉर्मल क्या होती है, 3/2 होती है, मगर यहाँ कंसीडर किया गया अकॉर्डिंग टू नेचुरल अबंडेंस, पहले से दे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए डाटा से भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ I 0 है तो Ni तो इनएक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपका जो मेटल है ये तो इनएक्टिव हो गया। अब कौन कौन से एक्टिव है, हमारे पास 2 ही एक्टिव है। एक हमारे पास कौन सा एक्टिव है, एक हमारे पास ये हाइड्रोजन एक्टिव है, जिसकी स्पिन क्या होगी, हाफ होगी, इसकी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, पढ़ा चुके। और एक आपका जो 3 बॉन्ड कपलिंग में आएगा, हाइड्रोजन Ni से कनेक्ट होगा, Ni ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, और ये फास्फोरस से, हमने आपको पीछे 5th क्वेश्चन में भी बताया है, ठीक है, ये Ni से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये कनेक्ट होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कनेक्ट होगा फास्फोरस से, यानी 1, 2 एंड 3 बॉन्ड कपलिंग होगी। इन दोनों, ये दोनों तो कपल करेंगे ना, इसकी हाफ स्पिन होती है, I की वैल्यू हाफ होती है, और फास्फोरस की भी I की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो ये दोनों, और ये आपका क्या हो गया, इनएक्टिव, इसीलिए हमने इसके ऊपर कोई भी
एस्टेरिक का सिंबल नहीं लगा यानी एक्टिव नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी एक तो ये एक्टिव होगा, ठीक है। 3 तो आपके क्या है इक्विटोरियल वाले, ये आपका इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल, ये एक्टिव होंगे फास्फोरस, ठीक है। और एक आपका एक्सियल होगा, ये आपका क्या है एक्सियल है। तो अब हम इसका NMR निकाल लेते हैं। अब देखिए आप को पिछले बहुत क्वेश्चन करा दिए तो अब आप इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग या मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। क्या फार्मूला है 2ni+1, यहाँ पे जो 1 2 3 4 चारों फास्फोरस क्या है सेम इन्वायरमेंट में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे चारों फास्फोरस जो हमारे एक्टिव हैं सब पे एक्टिव लगा ले रहे हैं, ये भी एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव, तो चारों क्या सेम है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 3 बॉन्ड कपलिंग होगी तो फास्फोरस के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाफ, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, पुट ऑन कर दीजिए। अब डायरेक्ट प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट पुट ऑन कर सकते हैं, माइंड ही में हो जाता है, प्रैक्टिस के ऊपर होता है। 2n की वैल्यू हो गई 4 × हाफ +1, ये कैंसिल आ गया कितना 5 को क्या बोला जाता है क्विंटेट। और क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इफ एक्चुअल NMR गिव क्विंटेट एट हाई फील्ड, तो आपका क्या आ गया क्विंटेट आ गया, यानी कि ये स्ट्रक्चर तो हमारा सही है, यानी अकॉर्डिंग टू डाटा स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। अब इसको भी हम चेक तो करना ही है तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये इस फास्फोरस से 3 बॉन्ड कपलिंग करेगा एक्सियल वाले से, क्योंकि ये तीनों सेम इन्वायरमेंट में है, इक्विटोरियल वाले आपको पता है, ठीक है। और ये एक्सियल वाला अलग है, तो सबसे पहले ये अपने एक्सियल से करेगा, ठीक है। तो एक्सियल से कपलिंग ज़्यादा होगी तो पहला जो कपलिंग होगी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला कपलिंग होगी उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होगा आपका हाइड्रोजन विद या हाइड्रोजन इंटरैक्ट विद एक्सियल फास्फोरस, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमारी जो स्प्लिटिंग आएगी यहाँ पे, चीज़ें कर लेते हैं, स्प्लिटिंग फार्मूला आपको पता है क्या होता है स्प्लिटिंग का फार्मूला 2ni+1। अब यहाँ पे एक ही फास्फोरस है, ठीक है, तो 2 × 1 × हाफ +1, यानी कि क्या आ गया, पहला तो हमारा आ गया डबलेट, ठीक है, यानी 2 लाइन में आ गया, पहला तो हमारा आ गया डबलेट, ठीक है। सेकेंड वाला जब हाइड्रोजन अब किससे करेगा इक्विटोरियल वाले से, तो हाइड्रोजन की स्पिन इंटरैक्ट करेगी, इंटरैक्ट विद इक्विटोरियल फास्फोरस, तो कितना आ जाएगा, इसकी स्प्लिटिंग देख लेते हैं, स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी आपकी 2ni+1। अब की बार n कितना होगा 1 2 और 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, I की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ठीक है, तो I की वैल्यू आपकी हाफ ही रहेगी, +1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 4 लाइन आ जाएंगी, इसको बोलेंगे हम क्वार्टेट, ठीक है। अब हम दोनों का ट्री डायग्राम भी देख लेते हैं, तो आपका ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, देखिए कैसे नहीं हो सकता। अब जिसका हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो पहला तो 1H NMR है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये किससे इंटरैक्ट किया, 4 फास्फोरस से कितना दिया 5, तो 5 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा क्या दे दिया यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या होगा J, ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्रैक्शन होगा J और किसके बीच 1H, ठीक है, 1H एंड फास्फोरस, कितने फास्फोरस, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीके बहुत है, 1H एंड 4 फास्फोरस, ठीक है, या केवल फास्फोरस। यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये आपकी कितनी आ गई 5 लाइन, यानी कि क्या हो गया क्विंटेट, ठीक है, 5 लाइन यहाँ पे आई, ठीक है। तो हमारा ये डाटा तो सही है, ये तो आंसर हमारा सही है बना। अब देखो इसमें पहला इंट्रैक्शन जो 1H हम बनाएंगे, ठीक है, 1H, तो पहले इंट्रैक्शन से तो डबलेट में जा रहा था, डबलेट में कैसे गया, J का 1H एंड एक्सियल फास्फोरस से जब कराए, ठीक है, जब एक्सियल फास्फोरस से किया तो डबलेट दिया, क्योंकि एक फास्फोरस, जब ये हाइड्रोजन इक्विटोरियल से किया तो फर्दर किस में आ जाएगा क्वार्टेट में, यानी 4 लाइन, 1 2 3 और
4, यानी टोटल यहाँ पे जो लाइन आएंगी वो कितनी आएंगी, 8 लाइन्स आएंगी, या फिर आप बोल सकते हैं डबल क्वार्टेट। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, डबल क्वार्टेट। अब ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन दिया वहाँ पे क्या दिया है, क्विंटेट है, तो ये वाला तो कैंसिल, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्विंटेट। कौन दे रहा है, स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, SP, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या नॉलेज होना चाहिए था, ज्योमेट्री का, ठीक है, कि अगर 5 लिगेंड है तो ज्योमेट्री क्या हो सकती है। अगर यही नहीं आपको पता कि 5 लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर और TBP देता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन है, एक तो आपका स्पेक्ट्रा प्लस ज्योमेट्रीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ SCO CN5 3-, ठीक है। इसकी हमने आई वैल्यू लिख दी है आपके लिए सुविधा के लिए, इसको आप सॉल्व करेंगे अपने से, क्योंकि ये सिंपली है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो पे आपको, अगर आपने उसको देखा है तो इसको बता लेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और जाने से पहले सब बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आपका जितना लाइक आता है उतना ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आती है, और जितनी एनर्जी आएगी उतना वर्क डन होगा, आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो आप जितना हमें लाइक करेंगे एनर्जी बढ़ेगी और वर्क उतना ज़्यादा होगा। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।